नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I/O डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी RRC ग्रुप डी का परीक्षा देकर के आ चुके हैं। ताइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। और आज के क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी और 20,000 प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? डिफ़िकल्टी लेवल तो बोल रहे कि मेंटेन करके रखा नहीं जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे क्वेश्चन को मतलब डिज़ाइन किया गया है ना कि आप फंस के रह जाइएगा। आपको लगेगा कि जस्ट बनने वाला है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल एज पर लेवल 1 जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा टफ है पेपर। नहीं तो ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप NCERT भी पढ़ लीजिए साइंस का, फिर भी आपको टाइम लगने ही वाला है। आप नहीं बोल सकते कि पढ़ के आए तो धड़ाधड़ कर देंगे, टाइम लग ही रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा मैडम, 2 मिनट लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एवरेज पेपर था, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री टफ था। और आज का रीजनिंग, पहले की रीजनिंग जो दे रहे थे ना रैंकिंग वगैरह 8 लोगों को, लेकिन इस बार सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा इजी था क्योंकि 6 लोगों को बैठाना था। एक आउटसाइड वाला था 6 लोगों को बैठाने वाला, एक इनसाइड 6 लोगों को बैठाने वाला था, और एक आपका खड़े 7 लोगों को बैठाना था रैंकिंग में। और एक बार 6 लोगों, मतलब 3-4 पजल आया, मतलब कि 6 को पजल आया, उसमें से रैंकिंग का 2 था और पजल सिटिंग अरेंजमेंट का 3 आउटसाइड इनसाइड वही। तो उतना भी टफ नहीं था, ठीक था। रीजनिंग सही था। और मैथ का 2-3 क्वेश्चन पूरा कॉम्प्लिकेटेड भर दिया, लेकिन मतलब कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। उसको ऐड कीजिएगा तब उसका एवरेज निकालिएगा, लेकिन ईजी था। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर ओवरऑल सब अच्छा था। जैसे कि पहले का पैटर्न जो वही पैटर्न में था और मॉडरेट था, बट अच्छा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, GK के कुछ क्वेश्चंस याद हैं आप लोगों को? एक सिंग वाला गेंडा है ना जो पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं, वो वाला एक दिया था। और आपका करेंट अफेयर से 2022 का ये रैंक ये दिया था कि अभी जो औसत अभी जो साक्षरता दर है वो कितना है। और करंट में और 1-2 था, लेकिन याद नहीं है अभी। नियुक्ति वगैरह से नहीं दिया था क्वेश्चन, याद करके तो आए थे लेकिन नहीं दिया था। और आपका बजट से भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वही करंट अफेयर में हाँ वो जो ये संहिता सत्येंद्र नाथ बनर्जी और दोनों मिलके जो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे ना, वो एक स्थापना आया था हिस्ट्री से। और उसका आपका मैथ का भी लेवल आज ठीक ही था, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं मारे, 72 बना दिए हैं। अच्छा। और मेरे पापा आ गए, हमको जाना पड़ेगा। लास्ट 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन था आज? हाँ, क्या था क्वेश्चन? 100 छक्के मारने वाले सबसे कम उम्र के कौन से बल्लेबाज थे? 100 शतक मारने वाले सबसे कम उम्र के कौन से बल्लेबाज बल्लेबाज थे? अंतर्राष्ट्रीय खेल में। अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्पोर्ट्स का और कोई क्वेश्चन ओलंपिक वगैरह से, कॉमनवेल्थ वगैरह से? नहीं, एक भी नहीं था इस बार। वही इकलौता वही क्वेश्चन था बस। अवार्ड्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? ध्यानचंद मेजर पुरस्कार बोले ना, बजट भी नहीं था, पुरस्कार भी नहीं था। आपका नोबेल प्राइज वगैरह जितना कुछ भी होता है प्राइज रिलेटेड कुछ भी नहीं था। आपका वही हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जो दिखा बोले वही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और था, लेकिन हम उसको मतलब कि लंबा था, उसको आप हाँ अधीनस्थ न्यायालय को आपको किस तरह उसको डील कीजिएगा, अधीनस्थ न्यायालय का वर्क क्या होता है, तो उसका ऑप्शन था, उस हिसाब से टिक लगाना था। लेकिन कंफ्यूजन 2 को ऑप्शन में लगा तो हम छोड़ दिए उसको। एक जीके में था एक सिंह लास्ट 1-2 क्वेश्चन बस। एक सिंह वाले गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? एक सिंह वाले गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? ये जीके में पेयर करके था। एक पश्चिम बंगाल और असम दोनों, मतलब पेयरिंग करके दो ऑप्शन करके दिया हुआ था, तो आपको वही टिक लगाना था उसमें। और मेरे पापा वेट कर रहे हैं, हमको जाने दीजिए। सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? सरकारी योजना से सरकारी योजना से आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? हाँ, आर्टिकल 18 आया था, उपाध्याकांत वाला जो है ना 18 वही आया था। बस एक ही आया था। अच्छा, वही बस। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? पहाड़, नदियाँ, पठार? नहीं, फिलहाल इकोनॉमिक्स में GST हो गया, बजट हो गया? नहीं, तो वही तो आपका ये तो साक्षरता दर वाला आपका वो इकोनॉमिक सेक्टर में ही चला जाएगा ना। अच्छा। तो वो सर्वे होता है तो उसी साथ में हो जाता है ना सर्वे। तो आपका उसी में चल जाएगा, तो उसका सर्वे वही पूछा था परसेंटेज की कितना है अभी साक्षरता दर का। जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, जनगणना से तो नहीं आया। बुक्स एंड राइटर? नहीं, आर्ट एंड कल्चर? नहीं, उसमें से भी नहीं दिया था। लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया? लोक नृत्य एक आया था, ये आपका लोसर किस राज्य का त्योहार है ये आया था। तो उसी का ऑप्शन था। मणिपुर था, आपका हिमाचल प्रदेश था, ये सब आया था।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, नहीं, कुछ इसरो, भी नहीं। DRDO, कुछ नहीं। GSLV, PSLV। नहीं सॉरी, अब हम नहीं मसला बता साइंस सकते। का क्वेश्चन बता दीजिए। साइंस का क्वेश्चन वही तो बताया ना आपका, सबका रेडियस दिया हुआ था R1 R2 R3 करके, और उसका जो उसका वैल्यू कितना होगा अल्फा बीटा गामा करके जो रहता है ना, तो अरेंज करना था उसको, ऑप्शन वाइज दिया हुआ था। वो वाला अरेंज करना था, उसको सॉल्व करने के बाद वो अरेंज होता। और ओम के नियम पर भी बराबर IR वाला एक जो दिया था उसमें बैठा के और उसको सॉल्व करना था। और मीन मीडियन मोड में से एक मोड इज इक्वल टू आपको दे दिया था, मीडियन का फाइंड करना था, मीन भी दे दिया था 20.1 करके। और आपका बस मैथ का ये सारा क्वेश्चन तो था। और आपका CISI में से आपका CI का एक तो दिया था, उसमें 10th ईयरली था, जो मंथली रहता है ना 10 पर मासिक वर्ष पर, तो वो 10 मंथ का दिया था। तो उसको सॉल्व करके उसके बाद 1 ईयर में कन्वर्ट करके निकालना था। मतलब सिंपल नहीं दिया था, थोड़ा सा अच्छा दिया था लेवल। कोई क्वेश्चन लाइट वाला तो याद नहीं। मिरर, हाँ था याद, मतलब कि वो ना आपका दर्पण से एक क्वेश्चन था, उसमें आपका प्रतिबिंब निकालने का फाइंड करने का दिया हुआ था। सॉरी, मेरे पापा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मिरर से दिया था सर। क्या था क्वेश्चन? मिरर से था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था। उसमें था कि फोकस और सेंटर के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा और कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, कैसा इमेज बनेगा। वो था रिफ्लेक्शन से 2 क्वेश्चन था। और एक भी इसी तरह था। और एक था ऋग्वेद वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? ऋग्वेद, यजुर्वेद? नो सर, वो सब नहीं था। लेंस से कोई क्वेश्चन? लेंस नहीं था। प्रिज्म से क्या था? एक था कि एक वाइट स्पेक्ट्रम में गिरने से प्रिज्म का सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, इस टाइप में। हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन? विद्युत? हाँ था सर। क्या था क्वेश्चन? उसमें था इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन था? इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन कोई नहीं था। मेरा इशू था, इस बात का इशू था कि जब मेरे तरफ से क्या हो रहा है, फुलफिल मेरे को टेस्ट किया जा रहा है, चेक करके घुसाया जा रहा है। और मेरा यही कहना है कि टाइम क्या हो लैब पे देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि इस टाइम से एग्ज़ाम शुरू हुआ है और इस टाइम तक ख़त्म हुआ। वो तो हम लोग को बाद में पता चला, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब एग्ज़ाम हम देने शुरू किए, तब हमको पता चला कि इतना टाइम से स्टार्ट हो रहा है। और उसके पहले बिफोर नहीं पता चला कितना टाइम से स्टार्ट हो रहा है, टाइम पता नहीं चल रहा है। एग्ज़ाम देने के बाद पता चल रहा है कि हाँ 90 मिनट्स का एग्ज़ाम था। ये मेरा कहना है कि आप भी अब टाइम को उसमें मतलब टाइम ये करें, शो करें। तो आप हम लोग को पूरा अच्छे से चेक करते हैं, जिस टाइप से आप भी टाइम वहाँ पे फॉलो कीजिए। और हम लोग भी करना, हम लोग को कहना है कि टाइम हम लोग को चाहिए, टाइम हम लोग को देखना है कि 90 मिनट्स का एग्जाम हो रहा है और कितना टाइम से हो रहा है, स्टार्ट कितना बजे से हो रहा है, ये मैंने कहना है। और कुछ इशू नहीं, ये क्वेश्चन मॉडरेट था, थोड़ा क्वेश्चन मतलब घुमा कर था, और बाकी बस सब क्वेश्चन ठीक ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, बस इसी टाइप से क्वेश्चन था मेरा बस। इनको जो समस्या है क्या है समस्या आप लोगों को? हाँ सर, टाइम नहीं शो कर रहा था, पता नहीं चल रहा था कितना टाइम हो रहा है। एक ही बार जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो टाइम सिर्फ 90 मिनट्स दिखाया बस। अच्छा, मतलब आप लोगों का कहना है कि जब से आप लोग सेंटर के अंदर इंटर करते हैं तो वो उस कितने बजे आप लोग इंटर किए और कितने बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, घड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब जो कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे जो टाइम दिखाया जाता है केवल वही एक टाइम है। ये बस इतना बताते हैं कि इतना मिनट लेफ्ट बाकी है अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने। अच्छा। और उससे एडमिट कार्ड पे 11:15 रिपोर्टिंग टाइम है। हाँ। ये ठीक है, और 11:15 से लिखना चाहिए था कि 12:15 तक रिपोर्टिंग टाइम है और गेट बंद हो जाएगा। हाँ। और 12:15 से आधा घंटा लैब पे बैठना है, माने समझिए 1:45 बजे तक। हाँ। 1:45 से स्टार्ट होगा एग्जाम, ये रहना चाहिए। हाँ। ये जरूर फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो नहीं हुआ था। और हम लोग को बोला जा रहा है कि 11:15 में रिपोर्टिंग टाइम है, ऐसा ये पूरा कहना गलत है। 11:15 में रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, एग्जाम कब से ये तो बताइए आप। ये तो पूरा आप शो नहीं करते हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग की तरफ से पूरा आप रिकमेंड करते हैं कि ये मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, जूता भी खुलवा के तक जहाँ तक देखते हैं। ठीक है, हम लोग करने के लिए रेडी है, आपको जहाँ तक बोले वहाँ तक रेडी है, मगर आप भी हम लोग को टाइम फॉलो कीजिए, बस यही कहना है। एडमिट कार्ड में तो एग्जाम स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, उसमें 11:15 रिपोर्टिंग टाइम था। रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा हुआ है, गेट क्लोजिंग टाइम भी लिखा हुआ है। हाँ, बस यही था। और एग्जाम स्टार्ट टाइम भी लिखा हुआ है। एग्जाम स्टार्ट कितना बजे से वो नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ। हम एडमिट कार्ड दिखाए, अभी हम लोग अभी नहीं, वो तो सबमिट हो गया ना आधा, और आधा ही बचा है, कैसे फिर दिखाएंगे, सो कैसे करेंगे आपको फिर? नहीं, उसमें लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, कितना बजे से वो भी लिखा हुआ है। नहीं, पूरा हम एडमिट कार्ड पढ़े, नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बताइए आप। तो ध्यान नहीं दिए, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस बताइए आज के।
आज का क्वेश्चन था ये नंबर सिस्टम से था हाँ और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी था, पीछे। करंट अफेयर का, हाँ और क्या मैथ भी क्वेश्चन था। हाँ मैथ का था, टाइम एंड वर्क से था, नंबर सिस्टम से था, उसके बाद परसेंटेज से था, हाँ और स्टैटिक्स क्वेश्चन था। हाँ जीएस से भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, और रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नॉर्मल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस यही था मेरा कहना। ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट लगाती थी आप? यस सर। 2 मिनट रुकिए। मॉक टेस्ट लगाती थी? यस सर। कहाँ से? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से कुछ हेल्प हुआ? हाँ बहुत हेल्प हुआ। क्या हेल्प हुआ? उसमें से एवरेज क्वेश्चन तो आ ही गया। अच्छा मैथ्स और रीजनिंग का जो आ रहा है, जैसा आ रहा है लेवल, उसी तरह से उसमें दिया करता था, तो फिर हम हाँ। उसी से। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन था? केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन था? पीरियड टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब कि उसमें मैथ था, केमिस्ट्री में मैथ था, हाँ। पीरियडिक टेबल से नहीं था। अच्छा। हाँ, अब पीएच वैल्यू से कोई क्वेश्चन? नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का था। क्या था क्वेश्चन? उसमें था कि उसका आधुनिक आवर्त सारणी का, हाँ आधुनिक आवर्त सारणी किससे संबंधित है, मतलब कि मोजले उसका आंसर होगा। हाँ। वही था, एक यही क्वेश्चन था। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु धातु, धातु हाँ था। क्या था क्वेश्चन बताइए? क्वेश्चन तो फिलहाल याद नहीं उतना, फिलहाल एग्जाम दिए, फिलहाल बस चेक किए, बस बना नहीं तो उसको छोड़ दिए क्वेश्चन। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन याद है? बायोलॉजी के क्वेश्चन, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन याद है? नो सर। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए कुछ मैसेज? उनके किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? 2022 का जो करंट अभी जो जनवरी से लेकर के जितना भी अभी जुलाई तक का भी करंट आ रहा है, हाँ ये तो करना है। ठीक है, जनवरी से जुलाई तक का, और इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब तो करना है। हाँ और मैथ्स में स्टैटिक्स से भी आ रहा है, यही एवरेज में मैथ से सब चैप्टर से आ ही जा रहा है तो क्वेश्चन। और ठीक है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हो रहा है, और अभी टेक्स्ट बुक पे टीचर्स डे स्पेशल ऑफर लाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने PDF की भी सुविधा रखी है। अभी सेकंड शिफ्ट के चूँकि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे करके बाहर निकलते हैं तो स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन रिमेंबर नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग आपको आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का जो PDF है वो भी आपको हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। और हमारा जो मतलब व्हाट्सएप नंबर है 9955364944, इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख करके आप साइंस के PDF का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।